एक ऐसा भारतीय नागरिक जो खुलेआम पाकिस्तान को बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देता, एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल अपना बेस बदलकर वहां रहकर अपने देश के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने तक से ना डरा हो। आज हम उसी जासूस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। उनका नाम है अजीत डोभाल। वही अजीत डोभाल जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड और 21वीं सदी का चाणक्य भी कहा जाता है। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अजीत डोभाल, ए सुपर कॉप ऑफ इंडिया। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को एक गढ़वाली परिवार में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक गांव में हुआ था। उनके पिता जीएन डोभाल भारतीय सेना में एक मेजर के रैंक में थे। इसी चलते अजीत डोभाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अजमेर के एक मिलिट्री स्कूल से की, जिसके बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल की। लेकिन शुरुआत से ही उनकी रुचि इंडियन पुलिस में सेवा देने की थी, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही वो आईपीएस की तैयारी में लग गए और 1968 में पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने आईपीएस क्वालिफाई कर लिया। और 1968 में आईपीएस कैडर से निकलते ही उनकी पोस्टिंग केरल में एएसपी के रूप में हुई, जहां उन्होंने अपनी करियर की शुरुआती दिनों में ही कुछ ऐसे बड़े काम किए जिसके वजह से वो राज्य के सभी ऑफिसर के नजर में आ गए। अपने एरिया में उन्होंने बहुत सारे समस्या का समाधान किया, जिसकी वजह से उनकी छवि राज्य में बहुत अच्छी बन गई थी। फिर कुछ महीनों बाद केरल में 28 दिसंबर 1971 को हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हुए। शुरू में वहां की सरकार और वहां के अधिकारी को लगा कि यह अपने आप कुछ समय में शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह दंगा और भी ज्यादा भड़कने लगा, जिसके बाद 6 जनवरी 1972 को अजीत डोभाल की पोस्टिंग उसी जिले में कर दी गई और उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया और एक सप्ताह के अंदर उन्होंने पूरे दंगे को शांत करवा दिया और लूटी हुई सारी संपत्तियां वापस प्राप्त कर ली। उनके इसी असंभव दिखने वाले कार्य की वजह से वो केंद्र की नजर में आए और 5 महीने के अंदर ही उन्हें केंद्र में सेवा देने के लिए बुला लिया गया। वहां उन्हें नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहे आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए काम दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और एक आतंकवादी संगठन MALF या मिजोरम आर्म्स लेफ्ट फ्रंट, जो मिजोरम को अलग करके एक नया देश बनाना चाहता था, उसको खत्म करने का उन्होंने काम किया। इसके लिए वो पहले उनके मुख्य कमांडर लाल टेंगा से मिले, लेकिन उसने बात मानने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और MALF के 7 में से 6 कमांडर को अपने तरफ कर लिया और इस संगठन को तोड़ दिया और मिजोरम में शांति बहाल की। इसके बाद भी वो कई वर्षों तक नॉर्थ ईस्ट से जुड़े रहे और वहां की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में भी अंडरकवर एजेंट बनकर काम किया, जहां वह अपना भेष बदलकर नाई के रूप में काम करते थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी। पाकिस्तान में वे उनकी न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पता करने के लिए गए थे, जहां उन्हें शक था कि यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है। वहीं पर उन्होंने अपना नाई का दुकान खोल लिया और जब वहां काम करने वाले लोग अपना बाल कटवाने आया करते थे, तब वह उन बालों को इकट्ठा करके जांच के लिए भारत भेज देते थे, जिससे हमें पता चला कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। फिर साल 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी अजीत डोभाल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो एक रिक्शा चालक बनकर गोल्डन टेम्पल में घुसे, जहां उन्होंने किसी को शक भी होने नहीं दिया कि वे पुलिस के एक अधिकारी हैं, बल्कि उल्टा उन्होंने वहां के लीडर के सामने अपने आप को ऐसा प्रस्तुत किया कि वे पाकिस्तानी जासूस हैं और वहां उनकी मदद के लिए आए हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने उसके माइंड में कंट्रोल स्थापित किया और अंदर की सारी जानकारियां बाहर अपने साथियों को बताते गए और अपनी बातों की जाल में अंदर छुपे आतंकवादियों को ऐसा फंसाया कि उन लोगों को लगने लगा कि वे यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। इसी डर से बहुत से आतंकवादियों ने जहर खाकर वहां अपनी जान दे दी थी। फिर उन्हीं की जानकारी की मदद से बाहर खड़ी सारी टीम गोल्डन टेम्पल में घुसी और सभी आतंकवादियों को पकड़ लिया गया और गोल्डन टेम्पल को आतंकवादियों से छुड़ाया गया। उनकी यही बहादुरी देखते हुए साल 1988 में उन्हें शांति के समय का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड कीर्ति चक्र दिया गया और ये अवार्ड पाने वाले वे भारत के पहले पुलिस वाले थे। और यही नहीं, सरकार द्वारा पुलिस नागरिक अवार्ड पाने वाले ये सबसे कम उम्र के आईपीएस अधिकारी थे। उनकी इन्हीं सारी खूबियों के कारण जब 1999 में इंडियन एयरलाइन की IC-814 विमान को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था,
तब उन्हें ही भारत की ओर से नेगोशिएट करने के लिए भेजा गया था, जिसमें उन्होंने उस विमान में फंसे बहुत सारे यात्रियों को बचाया था। उसके बाद वर्ष 2004 में उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का डायरेक्टर बनाया गया और 2005 में वे रिटायर हो गए। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। उन्होंने 2009 और 2011 में भारतीय काला धन जो विदेशों के कई बैंकों में जमा था, उसके बारे में 2 रिपोर्ट लिखी। फिर जब आगे चलकर 2014 में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, तब उन्होंने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या NSA के रूप में नियुक्त किया, जिसके तुरंत बाद से ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जुलाई 2014 में उन्होंने 46 भारतीय नर्स जो इराक में फंसी थी, उनको सही सलामत अपने देश वापस लाया। फिर जब नॉर्थ ईस्ट में भारतीय सेना के ऊपर हमले हुए, तब इन्हीं की अध्यक्षता में योजना बनाया गया और म्यांमार की बॉर्डर के अंदर घुसकर सभी आतंकवादियों को खत्म किया गया। और फिर हम सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे भूल सकते हैं। 2016 में उरी हमले के बाद जब POK में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उसकी भी सारी प्लानिंग अजीत डोभाल के अंडर हुई थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से बीजेपी ने 2019 में जब दोबारा चुनाव जीता, तब भी उन्होंने अपना NSA नहीं बदला और उन्हीं की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटाने में हमें सफलता मिली। और जब 2021 में कोरोना महामारी भारत में अपने चरम पर था, तब अमेरिका ने वैक्सीन के लिए वहां से आने वाले रॉ मटेरियल पर रोक लगा दी थी। तब अजीत डोभाल के ही एक फोन पर उन्होंने तुरंत रॉ मटेरियल भेजने की अनुमति दी। आज अजीत डोभाल 77 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी वे अपनी देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, फिर चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी। तो दोस्तों, यही कहानी थी हमारे भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।